8 में 8 लेना चाहोगे कि 8 में 4 लेना चाहोगे? 8 में 8 लेना तो सब चाहते हो, लेकिन जो याद करते हो उसी का आएगा, ये फिक्स है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि भगवान फल उसी को देता है जो सच्चे दिल से मेहनत करता है। देखो सच्चे दिल से क्या लाइन आगे से, तब देखो इसमें क्या है कि द फॉक्स, अब यहाँ पर जो फॉक्स है ये है पीपुल। फॉक्स को हम लोग क्या कहते हैं? पीपुल, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? लोग। पॉइंट का नाम क्या है? इसका दूसरा नाम क्या है? समझ में आ गया? और ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। सबसे पहला पॉइंट क्या है? द फोक्स हु, यानी कि जो लोग हु वेयर क्या है? एफिलिक्टेड वेयर इवन सेपरेटेड फ्रॉम, यानी कि वो लोग जो इनसे क्या है? पीड़ित है, जिसको ये धर गया है। समझ गया? या धर मतलब पीड़ित था, यहाँ पर वेयर है जो पीड़ित थे। वेयर इवन सेपरेटेड, उन्हें अलग कर दिया जाता था फ्रॉम देयर ओन फैमिली, उनके ही अपने परिवार से उनको अलग कर दिया जाता था। फैमिली मेंबर्स एंड लव्ड वंस, जो व्यक्ति उन्हें प्रेम करते थे, जो व्यक्ति पूरे फैमिली उनका केयर करते थे, वही फैमिली उनको क्या कर देते हैं? अलग कर देते थे। जब कोई व्यक्ति इनसे क्या हो जाता था? एफ्लिक्टेड, क्या हो जाता था? एफ्लिक्टेड, यानी इनसे संक्रमण हो जाता था। ऐसे ये नर्क का जीवन हो जाता था इनका, जिनको धर जाता था। तुम लोग को धरा नहीं था, इसीलिए पॉइंट क्लियर हो गया? बोलो द फॉक्स हु वेयर एफ्लिक्टेड from their own family members and loved ones। इसका मतलब जो फैमिली उन्हें लव करते थे, फैमिली मेंबर ही उन्हें क्या कर देते थे? जो व्यक्ति एफेक्टेड हो जाते थे कौन किससे? समझ गए सब? बोलो, बोला नहीं है। वीकनेस मतलब होता है थकान। एंड लॉस ऑफ टेस्ट, जब आपको ये हो जाए, भगवान ना करे, लेकिन अगर किसी को ऐसे हो जाता है तो आपको कैसा महसूस होगा? वियरनेस। अब तुम बताओ ये शब्द कौन से कविता में तुम लोग पढ़ा था? वियरनेस और बता दो, समझ जाएंगे कि पोएम में तुम्हें फूल का फूल आया एक्सप्लेनेशन। स्वीटेस्ट लव आई नो, ये द फोर वियरनेस ऑफ डी। नहीं, मैं इसलिए नहीं जा रहा हूं तुम्हें छोड़ के कि मैं तुमसे थक गया। यहाँ उसकी बात नहीं हो रहा है। कोरोना वायरस से थक नहीं गया। कोरोना वायरस जिसको धर लेता था उन्हें क्या महसूस होता था? ये लक्षण है लॉस ऑफ टेस्ट। उन्हें लगता था रोटी खा रहे, रोटी का टेस्ट नहीं, चावल खा रहे, चावल का टेस्ट नहीं, नमक तो खा रहे, नमक का टेस्ट, यानी लॉस ऑफ टेस्ट, अपने स्वाद को खो देता है। एंड स्मेल, वो गंध और टेस्ट में कोई फर्क नहीं समझ पाता है। एंड वीरनेस, थकान महसूस होता है। लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल आर अमंग अदर कंप्लेंट्स रिपोर्टेड बाय कोविड-19 इंडिविजुअल। जिस व्यक्ति को रिपोर्ट किया जाता था, यानी कि ये कोविड-19 कंप्लेंट्स है, मेंबर है रिपोर्ट के हिसाब से। कोविड-19 इंडिविजुअल का मतलब लोग, ऐसे लोग जो कोविड-19 जिनको हो चुका है, वो क्या है? कॉम्प्लेक्स है कोविड-19 का, ठीक है? तो उस व्यक्ति को रिपोर्ट के द्वारा पता चलता था कि उन्हें कैसा महसूस होता था? थकान, उसे टेस्ट की कमी होती थी और उन्हें गंध अजीब सा लगता था। तो ये सब जो है उन लोगों के बीच होती थी जब जिनके पास क्या हो जाता था? कोरोना वायरस। मैं तो महसूस नहीं किया, इसीलिए ऐसे बता रहा हूँ। जो महसूस किया होगा उनसे जाके पूछो कोरोना वायरस कैसा था। बड़ा बढ़िया से एक्सप्लेन किया है। अपना लगाम नहीं है, चलो होगा नहीं तेरा क्या बता रहे। देखो अगला पॉइंट, तेसर नंबर, बोलते एक बार, वियरनेस एंड लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल आर अमंग द अदर कंप्लेंट्स रिपोर्टेड बाय कोविड-19 इंडिविजुअल। देखिए ऑलमोस्ट एवरी इंडिविजुअल, लगभग सभी व्यक्ति, एवरी मतलब प्रत्येक व्यक्ति हैज बीन अफेक्टेड बाय द वायरस, चाहे डायरेक्ट रूप से हो, इस वायरस से सभी लोग प्रभावित हैं बुरी तरह से।
जो व्यक्ति को ये कोरोना वायरस नहीं हुआ, संक्रमण नहीं हुआ, वो भी उनसे प्रभावित हुआ, क्योंकि पूरे दुनिया जो है ना लॉक हो चुका। समझ गया? चलिए, तो बोलो ऑलमोस्ट एवरी इंडिविजुअल हैज बीन अफेक्टेड बाय द वायरस। बात समझ आ गया? यहाँ ऑलमोस्ट का मतलब होता है लगभग प्रत्येक व्यक्ति इस चीजों से क्या हो गया, पीड़ित हो गया या प्रभाव पड़ा। ठीक, अफेक्टेड, कल इसके बारे में चर्चा भी की थी। A lot of people, बोला नहीं सुनिए, A lot of people have lost their lives। लगभग ज्यादा लोग अपने जीवन को, लाइफ को, या पूरा लाइफ लिखा है, अपने जीवन को क्या कर दिया, लॉस्ट कर दिया, खो दिया, ड्यू टू द सेवरिटी ऑफ द इन्फेक्शन, संक्रमण के गंभीरता के कारण, संक्रमण के गंभीरता के कारण कई सारे लोग अपने जीवन को खो दिए। बात समझ में आई? चलिए बोलिए, a lot of people have lost their lives due to the severity of the infection। अब देखिए सबसे अंतिम पॉइंट क्या है, the dropping of oxygen। और क्या हुआ, यानी ऑक्सीजन का जो लेवल था ना, उसमें क्या हो गया, गिरावट आ गया, कहीं ऑक्सीजन नहीं मिला। कैसे कैसे बड़े बड़े लोग पैसा को फेंक दिया, लो, लेकिन सिलेंडर मेरे मरीज को मिला, लेकिन नहीं मिला। क्यों? क्योंकि भाई काफी ज्यादा गिरावट आ गया था। और नॉर्मल इंसान, मिडिल क्लास फैमिली या गरीब फैमिली अगर हो गया ना, ये मतलब उस समय हो गया था, मरने के अलावा उनके अलावा कोई चारा नहीं था, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था। क्योंकि जिनके पास पैसा रहेगा वही व्यक्ति इस गिरावट में भी किसी तरह से ऑक्सीजन उठा लाएगा, करोड़ के करोड़ भोग देगा, उन्हें मिलेगा, नहीं भी मिल सकता है क्योंकि कमी है ना, इतना गिरावट आ गया था ऑक्सीजन। वही कहना था ड्रॉपिंग ऑफ ऑक्सीजन लेवल्स, ऑक्सीजन का जो लेवल था उसमें क्या हो गया, गिरावट आ गया। एंड द अनअवेलेबिलिटी, समझ में आ गया? तो ये है अनअवेलेबिलिटी, मतलब उपलब्धता का उल्टा, अनुपलब्धता। ठीक है, इसको पढ़ सकते हैं, अनुपलब्धता ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर्स। ऑक्सीजन के स्तर में तो कमी आया ही आया, साथ साथ में सिलेंडर में भी कमी आ गया जिसमें ऑक्सीजन रखा है कि नहीं, यानी अनअवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर्स, यानी ऑक्सीजन का सिलेंडर था ना, उनका क्या हो गया, बिल्कुल कमी हो गया, अनुपलब्ध हो गया, मतलब मिलता ही नहीं था। जब सिलेंडर नहीं मिलेगा तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? ये बाहरी ऑक्सीजन से काम चलेगा? ये हवा में जो ऑक्सीजन है, एयर में ऑक्सीजन, वो सबसे काम चलेगा? उस समय तुम्हें सीधे नाकों में ऑक्सीजन जाना चाहिए, तो उसी के माध्यम से जाएगा, खुले ऑक्सीजन से काम नहीं चलेगा। Where the primary concerns during the pandemic, इसी पेंडेमिक के दौरान, इसी महामारी के दौरान प्राथमिकता क्या हो गया, चिंता। किसकी चिंता? इसकी चिंता, अनुपलब्धता की चिंता। किसकी अनुपलब्धता की चिंता? ऑक्सीजन सिलेंडर की जो अनुपलब्धता था वो प्राथमिक चिंता बन गया इसी महामारी के दौरान। बताओ अब ये कोरोना वायरस कैसा लगा? सबसे बेकार वायरस था, इसीलिए एग्जाम में पूछे इसे छोड़ना, कंठ दबा के गया। बात समझ में आया कि नहीं आया? सभी से कह रहे हैं इसे आप लोग कर लीजिएगा। अब मैं एक हमारे हिसाब से लॉकडाउन करा देंगे, समझ गए? उनके बाद मैं एस्से को खत्म कर लूंगा, एप्लीकेशन पे आ जाऊंगा। देखो स्ट्रेटेजी देखो मेरा, कहां से हम स्टार्ट किए थे, तुम्हारा पोएट्री सेक्शन से स्टार्ट किए थे, समझो कि रिवीजन कराना, याद कराना, समझाना। उसके बाद हमने मतलब प्रोज पे गया, उसका भी क्वेश्चन आंसर नोट्स के माध्यम से भी याद कराया। उनके बाद स्टडी ऑफ इंग्लिश को पूरा किया, उनके बाद ग्रामर भी क्रमबद्ध हो ही गया पूरा, मिला जुला के सब हो ही गया। उनके बाद अब कंपोजिशन पे जा रहे हैं, तो ये कर लोगे, फिर एप्लीकेशन होगा, वो भी कंपोजिशन का पार्ट है, वो कर लोगे, फिर एक्सप्लेनेशन करेंगे। वो करने के बाद तुम्हारा पूरी तरह से सिलेबस फिर से खत्म हो रहा है। एक बार तो जो पढ़ा तुमने वो हो ही गया, एक बार तुम रिवीजन के साथ साथ मार खाया, याद किया, ये भी हो गया। अब फिर जो है ना, हम
रिवीजन वही हुआ एक तरह से। फिर हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहले कंपोजिशन खत्म करेंगे, फिर से मैं पोएम स्टार्ट करूंगा, फिर से मैं प्रोज स्टार्ट करूंगा। लेकिन उनसे पहले क्या करना है? एसे को, एप्लीकेशन को और एक्सप्लेनेशन को, ये 3 चीज मैं शुरू से कर रहा हूँ। क्या करिए आप? सुधार लीजिए, ठीक है। जिनका